हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और सुबह 5:30 बजे का जो टाइम स्लॉट है ये रहता है आपका मैपिंग का सेक्शन। इसके बाद 7 बजे हर दिन आपसे मुलाकात होती है लाइव सेशन में। तो सुबह 7 बजे का जो क्लास है वो लाइव रहता है, तो उसे देखना मत भूला करिए। सुबह 5 बजे, 5:30 बजे और 8 बजे के ये क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में होते हैं। सेम डे देख लिया करो, भले ही कितने बजे भी देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सुबह 7 बजे का जो क्लास है ये लाइव होता है, तो यहाँ पर आपको लाइव जोड़ना पड़ता है। इसके साथ में 11 बजे भी आपका एसएससी का एक स्पेशल क्लास चलता है जिसमें हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ क्रैश कोर्स। तो इस क्लास को भी अटेंड करना मत भूला करिए। चलो, ये तो बात हो गई यूट्यूब के क्लासेस के बारे में। अब देखो हम लोग आज मैपिंग में क्या पढ़ने जा रहे हैं, अफ्रीका की रिवर्स पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बैच के बारे में बता दूं। एक टाइम स्लॉट है रात में 9 से 10, जहां पे हम लोग स्पेशल क्लासेस करते हैं, मतलब ये फ्री क्लासेस होती हैं। और एक मेरा बैच शुरू हुआ है, जीएस का पेड बैच है ये, जिसमें हम पूरा जीएस का हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे आपका कवर कर रहे हैं। शुरुआत हुई है किससे? इकोनॉमिक्स से। ठीक है, सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन हुआ है। अभी भी अगर इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें जीएस के साथ में आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी साथ में मिल रहा है। एक ही जगह पे सारी चीजें आपको मिल रही हैं, और इससे बेहतर क्या हो सकता है। कोड क्या यूज करोगे? कृति 10 कोड यूज करना है, जिसको यूज करने के बाद इसका अमाउंट कितना होगा? 5400। कोई भी क्लास अगर आपका मिस हो जाता है, जैसे कि मैथ्स में मिस हो गया, रीजनिंग में हो गया, इंग्लिश में मिस हो गया, या जीएस में मान लो कि कोई क्लास मिस हो गया, आज आप अवेल नहीं करोगे, कल करोगे, तो वो सारे क्लासेस आपको लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इस बैचेस के प्रॉफिट भी बहुत सारे होते हैं, अभी बताते हैं, सेशन के लास्ट में बताएंगे। चलिए, अच्छा तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अफ्रीका की रिवर से मैंने आपको प्रॉपर एक लोकेशन वाइज सारी चीजें अफ्रीका के बारे में बता दी हैं। पहली बार अगर जुड़े हो तो पुराने क्लासेस जरूर से देख लीजिएगा, और इस सेशन के लिंक को एक बार से कॉपी करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये हो जाएगा आपका अटलांटिक ओशन, देखो यहाँ लिखा भी है अटलांटिक ओशन, और इधर की तरफ आपका रहेगा इंडियन ओशन, जिसे हम हिंद महासागर के नाम से भी जानते हैं। ये वाला जो एरिया है ये है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब देखो रिवर्स कौन कौन सी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले तो हो गई नील नदी, जिसे हम नाइल रिवर के नाम से जानते हैं। फिर देखो यहाँ पे व्हाइट नाइल है और ये है ब्लू नाइल, है ना। तो व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल जो है ये जुड़ती है कौन सी कंट्री में? सूडान के अंदर। और सूडान से फिर जो आगे रिवर जाती है उसका नाम क्या है? नाइल रिवर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नील नदी है, जो नाइल रिवर है, ये दो नदियों के मिलने से बनती है। कौन कौन सी वो रिवर हो जाएंगे? व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक रिवर हो गई है कॉन्गो। अब देखो यहाँ से ये लाइन क्रॉस करते हुए जा रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज इक्वेटर लाइन। कौन सी लाइन है? विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जो है, यहाँ पे ध्यान से देखना मैप, अब मैप को अच्छे तरीके से देखो। यहाँ से देखो ये रिवर आ रही है ना, ठीक है ना, ये वाली रिवर देखो यहाँ से आ रही है, यहाँ से निकल के आ रही है, इस तरीके से आई, एक बार कट किया और फिर यहाँ नीचे जाई, दूसरी बार कट किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेटर लाइन है इसको कॉन्गो रिवर 2 बार कट करती है। दिस इज द पेट क्वेश्चन ऑफ एसएससी, मतलब एसएससी वालों का फेवरेट सवाल है ये। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगी जाम्बिया रिवर, और यहाँ एक रिवर है जिसका नाम है लिम्पोपो रिवर, और ये रिवर हो जाएगी कौन सी? ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर वैसे नाम से नहीं पता चलती कि ये कौन सी रिवर है और कहाँ पर होगी, बट कम से कम मैप में बता दिया है तो आपको याद जरूर रहेगा। यहाँ से कोई भी रिवर आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। रेयर केस में पूछा जाएगा तो सेनेगल रिवर पूछ सकते हैं, बट ये एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में क्या मिलेगा? नाइल रिवर, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, कॉन्गो रिवर, जाम्बिया, और यहाँ पे लिम्पोपो, लास्ट में क्या हो जाएगी? ऑरेंज रिवर। ये नदियां हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले देख लो एक बार सेनेगल रिवर के बारे में देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं। कहाँ से निकलती है? गिनी से इसका ओरिजिन होता है, और ये जो रिवर है ये दो देशों के बीच में एक सीमा बनाती है, सेनेगल और यहाँ पे मॉरिटानिया। ठीक है, मॉरिटानिया के बीच में एक ये बॉर्डर फॉर्म करती है। कौन कौन सी कंट्री से होते हुए जाती है? तो ये माली से भी क्रॉस करती है, बट ये याद रख लेना कि कौन से देशों के बीच में एक ये सीमा बनाती है। अपना वाटर ड्रेन आउट कहाँ करती है? अटलांटिक ओशन में। इसका मतलब ये यहाँ से होते हुए जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे अपना डेल्टा फॉर्म करेगी। ठीक है, देखो यहाँ ऊपर देख सकते हो ये कंट्री हो गई, और यहाँ पे आप देखेंगे ये कंट्री, और ये रहा माली, यहाँ से होते हुए ये रिवर जाती है। ओके, अगला देखो वोल्टा रिवर। वोल्टा रिवर अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे अलग अलग नजर आ रहा है। ये वोल्टा रिवर है ना, यहाँ पे देखो व्हाइट वोल्टा, रेड वोल्टा और ब्लैक वोल्टा, मतलब वोल्टा के सारे यहाँ पे कलर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है वोल्टास हो गया। ओके, ओरिजिन कहाँ से होता है? यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है यहाँ पे बुरकिनो फासो। बुरकिनो फासो सबने नाम सुना होगा, है ना। अब यहाँ से ओरिजिन होता है, चलो ठीक है, बट कौन कौन सी कंट्री से क्रॉस करती है? तो घाना,
बुर्किना फासो, आइवरी कोस्ट, ये 3 कंट्री हैं जहां से क्रॉस करते हुए जाती हैं। डेल्टा कहाँ बनाती है? गल्फ ऑफ गिनी में जाके ये अपना डेल्टा फॉर्म करती है, यानी कि अटलांटिक ओशन में अपना डेल्टा बनाएगी। देखो कौन सी रिवर कहाँ डेल्टा बनाती है, कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है, तो बी प्रिपेयर्ड, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब आ जाओ सबसे मेन रिवर। देखो अभी क्या हो रहा था, इजिप्ट, सूडान और इथोपिया। अब देखो इसको न्यूज से कैसे जोड़ना है। अगर आप यूपीएससी में किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या स्टेट लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये चीज आनी चाहिए। अभी देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे एक डैम है, अगर आपको नाम याद आ रहा हो, ग्रैंड रेनेसा डैम। ग्रैंड रेनेसा डैम जो है वो इथोपिया के द्वारा बनाया जा रहा है नील नदी के ऊपर, और इसको लेके आपको विवाद देखने को मिल रहा है इजिप्ट और इथोपिया के बीच में। क्यों भाई? देखो यहाँ पे डैम क्रिएट किया जा रहा है। अब अगर यहाँ पे डैम बनेगा तो ये जो नील रिवर है या फिर नाइल नदी है, ये इस तरीके से तो होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुंचती है ना, तो इजिप्ट में तो वैसे भी सबसे आखिरी में पहुंच रही है, तो इतने लंबे रास्ते से होते हुए जब जाएगी तो इजिप्ट तक जब पहुंचेगी तो ऑब्वियस है यहाँ पे कि जो वाटर का लेवल है, जो पानी का स्तर है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब वाटर लेवल कम हो जाएगा यहाँ पर, तो इजिप्ट ने बोला कि अगर आप यहाँ पे डैम बना लोगे तो यहाँ तक जब ये रिवर पहुंचेगी तो इसमें जो वाटर का लेवल है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगा। इसको लेके यहाँ पे विवाद चल रहा था। बेचारा सूडान क्यों फंस गया? सूडान इसलिए फंस गया क्योंकि ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल जहाँ पे मिलती है वहीं से नील रिवर का या फिर नाइल नदी की उत्पत्ति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो अच्छा, अब देखो कुछ पॉइंट है। सोर्स क्या है इसका? व्हाइट नाइल कहाँ से ये आपको मिल रही है? तो बुरुंदी नाम की जगह से। और जो सेकंड सोर्स है यानी कि ब्लू नाइल, ये कहाँ से निकलती है? लेक ताना से निकलती है। लेक ताना कहाँ पे? इथोपिया के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला देखो, ये रिवर पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, यानी कि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट का मतलब हो गया कि काफी सारे कंट्रीज से क्रॉस करते हुए जा रही है। किलोमीटर के हिसाब से ये आपको काफी लंबी नदी देखने को मिलती है। तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंदी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, इथोपिया, इरिट्रिया, साउथ सूडान, रिपब्लिक ऑफ सूडान एंड इजिप्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 और 11, कितनी कंट्रीज हो गई? टोटल 11 देश हो गए जहां से होते हुए जा रही है। अब ये डेल्टा कहाँ बनाती है? तो मैंने अभी आपको बोला, देखो यहाँ पे ये रहा लेक विक्टोरिया, ठीक है, ये आई यहाँ पे, देखो अब ये यहाँ से, ठीक, यहाँ पे मिली, यहाँ से रिवर गई इस तरीके से, और ये यहाँ पे जाके देखो इसने अपना डेंड्रियाटिक पैटर्न बना लिया। कौन सा पैटर्न? डेंड्रियाटिक, जो कुछ इस तरीके से बनता है ना, ये ऐसे बनता है, इसको हम कहते हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न। कहाँ पे? भूमध्य सागर, ये रहा मेडिटेरेनियन सी, और इसी जगह पे आपको एक जगह मिलती है जिसको हम कहते हैं अलेक्जेंड्रिया। कई बार एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ये डेल्टा कहाँ बनाती है, तो अलेक्जेंड्रिया में बनाती है। सपोज करो ऑप्शन में अलेक्जेंड्रिया नहीं दिया गया है, सनाए पेनिनसुला दिया गया है। क्या पूछा गया है? सनाए पेनिनसुला। तो ये जो रीजन नजर आ रहा है ना, ये क्या है? दिस इज सनाए पेनिनसुला। सनाए पेनिनसुला जो है, सनाए प्रायद्वीप जो है, ये इजिप्ट को यहाँ पे मिडिल ईस्ट एशिया से जोड़ने का काम करता है। ध्यान से देखना, ये जो बॉर्डर है ना, ये किसका है? इजिप्ट का है, यानी कि यहाँ से इधर अफ्रीका शुरू हो जाता है, और ये वाला जो आपको एरिया नजर आ रहा है, ये क्या है? आपका मिडिल ईस्ट एशिया है, क्योंकि ये क्या है? सऊदी अरेबिया है। तो यहाँ पे इसके बीच में जो पेनिनसुला है, ये काम क्या करता है? इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। याद रखना, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ मिलता है आपको सुएज कैनाल। इजिप्ट के अंदर क्या लोकेटेड है? सुएज नहर, जिसे हम कहते हैं सुएज कैनाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो ये बात होगी। कहाँ डेल्टा बनेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अगली है ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर का ओरिजिन देखो यहाँ पे कहाँ से होता है? मलौटी माउंटेन से होता है। कौन सा माउंटेन? मेलौटी माउंटेन। याद मत रखना, कभी एग्जाम में नहीं आता, बट हाँ अगर कंट्री पूछी जाएगी तो लिशोथो हो जाएगी। आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यहाँ पे एक नए पीएम अपॉइंट किए गए हैं, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा, और प्लीज सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करो। आपके फीडबैक हर एक क्लास के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि हर एक क्लास को आगे प्रोसीड करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए होता है ना, वो यहीं से मिलेगा। तो प्लीज सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। अब इसका ये कहाँ पे जाके अपना डेल्टा बनाती है या अपना सारा वाटर ड्रेन आउट करेगी? तो अटलांटिक ओशन में। दैट मीन्स इसका जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ होगा। ओके, यानी कि ये भी किधर आएगी? ईस्ट टू वेस्ट आएगी। नेक्स्ट, कितने देशों से होते हुए जाती है? 3 देश हो जाएंगे। लिशोथो, देखो ये जो पूरा एरिया आपको नजर आएगा ना, ये क्या है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बीच में आपको एक कंट्री मिलती है जिसका नाम क्या है? लिशोथो। तो लिशोथो वाली मूवी देखी हो, क्या नाम है? ऑल इज वेल, क्या थी? नहीं, ऑल द बेस्ट, सॉरी, ऑल द बेस्ट मूवी देखी है ना, उसमें देखा होगा, सुना होगा आपने। कहाँ जाना है? लिशोथो जाना है। तो बस ये वही कंट्री है। अगला हो गया साउथ अफ्रीका, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे नाम्बिया। ठीक है,
तो इन तीनों के नाम याद रखना। अब आगे कॉन्गो, देखो कॉन्गो आपको मिलेगी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर ये रिवर है। अब अगर इसका हम सोर्स देखते हैं तो बोयोमा फॉल से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ जाके डेल्टा बनाती है? अटलांटिक ओशन। सवाल कभी भी ये नहीं पूछे जाते, सवाल पूछे जाते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है। सहायक नदी का नाम जायरे है। सपोज करो ऑप्शन में आपको कॉन्गो नहीं दिया गया है और सवाल पूछा गया है ऐसी कौन सी रिवर है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, बट ऑप्शन में कॉन्गो मेंशन नहीं है, जायरे मेंशन है, तो आप आंसर क्या मार्क करके आओगे? जायरे मार्क करके आओगे। ठीक है, इसका भी डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो यहाँ से होते हुए जाएगी और इधर की तरफ अपना ये क्या करेगी? ड्रेन आउट करेगी अपना सारा वाटर, यानी कि ये भी अटलांटिक ओशन में ही अपना क्या करती है? डेल्टा फॉर्म करती है। अब इसको एंड करने से पहले जरा एक बार लिम्पोपो रिवर के बारे में भी बात कर लें, जरूरी है। देखो ये रही लिम्पोपो रिवर है ना, तो ये कौन सा एरिया है? साउथ अफ्रीका वाला एरिया है। लिम्पोपो रिवर की खास बात ये है कि ये रिवर 3 बार तो नहीं बल्कि 2 बार, कितनी बार? 2 बार कट करती है किसको? कैप्रिकॉर्न की लाइन को, जो मकर रेखा है ना उसको 3 बार काटती है। कौन सी? लिम्पोपो रिवर। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 3 बार काटती है, तो वो हो जाएगी फ्रिट्जॉय रिवर। और ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी रिवर्स बता दी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। न्यूज से कैसे रिलेट करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब आप में से जितने भी ऐसे लोग हो जो पूरा ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ना चाहते हो डिटेल में, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या आपका इंडियन ज्योग्राफी हो, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अब बोलो कि मैम ज्योग्राफी पढ़ना बता, आप इकोनॉमिक्स रहे हो। देखो इकोनॉमिक्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जीएस का जो फाउंडेशन बैच है उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स शुरू हुआ है, एक ही क्लास हुआ है, लाइब्रेरी में एक क्लास आपको मिल जाएगा। अभी से अगर ज्वाइन कर लोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट जो हैं वो एक साथ मिलते चले जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स का एक ही क्लास हुआ है, जैसे ही ये खत्म होगा फिर हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये बैच कैसे मिलेगा? अनअकैडमी पे जाना है, एसएससी एग्जाम की कैटेगरी में जाइएगा, फाउंडेशन बैच है। इसका मतलब इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस विद करेंट अफेयर्स सारी चीजें आपको इसी जगह पर मिलेंगी। और इसके साथ में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जब ये बैच अवेल करोगे तो कोड क्या यूज करोगे? कृति10। बट आप में से अगर कोई ऐसा है जो किसी और एग्जाम के लिए बैच अवेल करना चाहता है अनअकैडमी पे, तो भी आप इसी कोड का यूज कर सकते हो और तब भी आपको 10% का ऑफ मिलेगा। एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे? 7 बजे मुलाकात होगी। और हाँ, रात में 9 से 10 आपका स्पेशल क्लास होता है। टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से। ध्यान रखिएगा 28,000 के आसपास उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं और उस पर पिकाचू की इमेज लगी हुई है। काफी सारे फेक अकाउंट भी बने, इसलिए आपको ये चीज बता रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।